करके, क्योंकि आज तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोटों से नवाजते आए, इख्तियार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, लेकिन जीतने के बाद कभी आपकी समस्याओं का हल नहीं किया, कभी आपके बीच नहीं आए, ना आपके साथ खाने से खाना मिलाकर खड़े रहे, या आपके कोई काम में आप क्या। लेकिन मजलिस आपने देखा होगा किस तरह से 5 जीते थे, 4 चले गए। कौम की, मजलिस की, लोगों की पीठ में छुरा भोंक दिया। उनको तो जवाब दुनिया और आखिरत दोनों में देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मोहब्बत से नवाजा था, वोटों से नवाजा था, मजलिस की मोहब्बत में लोगों ने उनको जिताया था, मगर धोखा दिया। धोखेबाज की सजा तो नीचे तो आप देंगे ही, ऊपर भी उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। याद रखना इस बात को। मगर उसमें एक वाहिद शेर ऐसा भी था जिसने सारे ऑफर ठुकरा दिए, कुर्सियां ठुकरा दी, पैसे ठुकरा दिए, सब कुछ ठुकरा दिए। एक ही चीज के ऊपर खड़ा रहा कि नहीं, जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, मुझे जिता के बिहार की असेंबली में भेजा, जिस जमात ने मुझे मोहब्बत दी, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। वो खड़ा रहा, आज भी खड़ा है हमारे साथ, आपके बीच, और हर शोबे पे, हर जगह, चाहे बिहार की असेंबली हो, रास्ते पर हो, हर जगह हमारी आपके हक की लड़ाई लड़ा। ऐसा एक सीमांचल का नहीं, बिहार का शेर कहूंगा, अख्तर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। इन्होंने किया 5 साल में, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें रखी, अपनी बातों को मनवाया। 5 साल के कार्यकाल के अंदर 800 करोड़ का बजट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लेके आए हैं। काम किया, पुल का विकास किया हर रीत से, क्योंकि आप देख लिया सीमांचल की, आपके अतराफ की हालत क्या है। न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, न मेडिकल कॉलेज कोई बना है। अगर आपको पुण्य अररिया के अंदर आप देखोगे, कोर्ट गए, पटना हाईकोर्ट जाना पड़ता है आपको, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन मजलिस काम में मानती है, मजलिस का एक ही काम है, और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, हमारी काम ही हमारी पहचान है। और आप देखते हो इतनी दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से चलकर आपके बीच में असद ओवैसी साहब आए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज से नवाजा है उनको। 5 टर्म के एमपी है, बुलंद आवाज है देश के मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की। जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजा। फिर भी आपके बीच आया इतनी दूर से, एक ही दिल में अरमान लेकर, एक ही ख्वाब, एक ही सपना लेकर कि यहाँ भी विकास चाहिए, यहाँ की आवाम को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, यहाँ की आवाम को भी हक है अच्छी स्कूल का, यहाँ के आवाम को भी अधिकार है कि उसे अच्छा हॉस्पिटल मिले, यहाँ के आवाम को भी हक है कि उसके बच्चों को, उसको, उसकी माँ, बहन, बीवी को एक अच्छा रास्ता मिले, जहाँ वो चल के जा सके, जहाँ वो गाड़ी से सफर कर सके, जहाँ दूर जा सके। ये अरमान लेके आपके बीच में, उनको नेता लीडर बनने का कोई शौक नहीं। वो तो कहा कि आपके बीच में से आपके अपने को नेता बनाना, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। मुझे यकीन है कि आप मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद का सबूत देंगे, एक होंगे, जो अपनी सफों के अंदर दरार है उसको खत्म कर देंगे। देखिए मौका है, इसकी उसकी करने में यही हो जाता है कि फिर कोई तीसरा बाजी मार के चला जाता है, फिर हम 5 साल तक रोते रह जाते हैं। मुझे गालिब का वो शेर याद आता है, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, भूलती चेहरे पर आईना साफ करते रहे। ये ना हो, इसलिए इस वक्त आपके पास एक मौका है जहां से अपने उम्मीदवार को जिताइए, जिता मजलिस की ताकत को मजबूत बनाइए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये वो आवाज है जो हमारे हक के लिए लड़ता है, ये वो आवाज है जो हमारे इंसाफ के लिए बात करता है, ये वो आवाज है जिसने आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का काला कानून आया, सरकार ने काले कानून के जरिए उनकी नीयत ये दिखाई कि वो हमारी मस्जिदें, हमारी मदारिस से, हमारी खानकाहों को हड़प करना चाहते हैं। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के नुमाइंदे थे, आपने चुन के भेजा, वो भी बैठे हुए थे, लेकिन सबके मुंह में दही जम गया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब यह काला कानून देश की पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, उस वक्त एक बेबाक आवाज उठी, उन्होंने खड़े रहकर उस काले कानून के खरपच्चे उड़ा के फाड़ के फेंक दिए। वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद, हिंदुस्तान की मजलूमों की बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर शोबे पे हमारा साथ जो दे रहे हैं, तो हमारा भी इंसानियत के नाते ही सही एक फराइज तो बनता है कि ऐसे का साथ दो
जो हमारे साथ खड़ा है, या ऐसे का साथ देंगे जो सिर्फ हमारे वोट लेके इख्तियार की कुर्सी पर बैठो और सिर्फ माल बनाओ। ऐसे के साथ मत देना भाइयों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों। आइए, आज आपके पास विकल्प है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट दीजिए, पतंग छाप पे वोट देंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना। शुक्रिया, बिहार बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत